हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम कॉन्फिडेंट। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून। ओके सो भाई कल ही था फुल मून, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल से आपने शुरू कर दिया अपने आप को कि भाई मैं सरेंडर मोड पे हूँ, मैं पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करता हूँ, पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ करता हूँ, मैं लोगों को माफ़ करता हूँ। आप पूरी कोशिश में इसी एनर्जी में हो कि भाई जो हुआ ठीक है, जो लाइफ में मैंने सीखा, जो मुझे लाइफ में देखने को मिला, इट इज़ ओके, बट नाउ आई रिलीज ऑल दिस काइंड ऑफ एनर्जीज कि भाई जो मेरे साथ बहुत टाइम से हैं, मुझे अब उन एनर्जीज में नहीं रहना है, मुझे टॉक्सिक पैटर्न्स में नहीं रहना है, मुझे अपने इनर चाइल्ड वूंड को हील करना है, मुझे पुराने ट्रॉमास के साथ कुछ काम नहीं रखना है, मुझे उनसे कोई मतलब यूनियन में नहीं रहना है, मुझे उन पैटर्न्स को, उन वूंड्स को अब जो है ना रिलीज करना है, हील करना है, खुद पर काम करना है। एक ऐसी एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हो भाई। वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी। और मुझे ऐसा लगता है फुल मून जो एनर्जी है वो ये भी है कि भई आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स आने शुरू हो रहे हैं कन्या राशि। आपको बस इतना कहा जा रहा है डिवाइन टाइमिंग पर थोड़ा-सा भरोसा रखो, क्योंकि चीज़ें समय पर होती हैं। हम कहते हैं आज ही ये सब कुछ हो जाए, वो आपकी लाइफ में होना ज़रूर है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में चीज़ें आई हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक दिन ऐसे बनोगे तो हाँ जी बनोगे, पर उसके लिए कर्म करते चले जाओ और डिवाइन पर भरोसा करो, क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएँगी। किसी के दिमाग में ऐसी थॉट नहीं आता है, किसी एक्टर के दिमाग में डॉक्टर बनने का थॉट नहीं आता है। अगर उसके दिमाग में एक्टर बनने का थॉट आया है, तो वो एक्टर बनता भी है, और कहीं न कहीं वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि आपको ये रिसीव करना है, आपको इतनी सक्सेस चाहिए आपकी लाइफ में, ऐसा हो, वो सब यूनिवर्स की ही प्लानिंग है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें आ भी इसलिए रही हैं क्योंकि आपके लिए वो आगे हायर सेल्फ का एक मैसेज आता है ना, हायर सेल्फ आपको ये बता रही है कि आप ये बनोगे, आपके पास ये सब कुछ होगा जो आप चाह रहे हो। बट डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखिए, ठीक है? तो इस हफ्ते में थोड़ा-सा सरेंडर मोड पे रहिएगा, हर चीज़ पे कंट्रोल करना, हर चीज़ को मेरे अकॉर्डिंग हो जाए और हर चीज़ जो है मैं ही सँभाल लूँ, उस चीज़ से अपने आप को थोड़ा-सा दूर रखिएगा, ठीक है? हाँ, पुरानी चीज़ों को सरेंडर करो, रिलीज़ करो। और देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। कन्या राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए कैसी है? वी हैव कॉशन। ओके, ये एनर्जी बताती है कि आप इस हफ्ते में थोड़ा-सा बोलने से पहले पॉज़ लीजिएगा, ठीक है? और कोई फ़ैसला लेने से पहले पॉज़ लीजिएगा। अगर कोई आप कहीं आप जाना चाह रहे हैं, कहीं आपको लग रहा है कि आपको कोई ट्रैवल करना चाहिए, तो भी आपको कहा जा रहा है थोड़ा सोच समझ कर ही इस चीज़ को, ठीक है? मतलब ये ट्रैवल करें, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, मान लो आप रश कर रहे हो कि नहीं जी जाना ही है, ट्रैवल करना ही है, ट्रैवल ये डिसीजन लेना ही है, तो वो कहा जा रहा है थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि कार्ड ये आया है, ठीक है? बट अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी पहले से ही कुछ बना हुआ है प्लान, तो आप जा सकते हैं। बस हाँ, कोई डिसीजन लेने से पहले, कोई सिग्नेचर करने से पहले, कोई तरीके का कोई नया स्टेप लेने से पहले, या कोई बहुत ही बड़ा कोई इवेंट प्लान करने से पहले, या कोई बड़ी डील करने से पहले आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा सोचें समझें फिर आगे बढ़ें। ओके, थोड़ा अवेयर रहने की कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते में, सब पर भरोसा मत कीजिएगा। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। मैंने आपको क्या कहा, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। देखो कार्ड क्या है, शार्क। शार्क टाइप लोग हैं आपके आसपास भाई, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखें। ये आ गई बात, मुझे डाउट हो ही रहा था कि कुछ है यहाँ पर। सो आपको ये कहा जा रहा है सब पे ट्रस्ट नहीं करना है, और कुछ हैं जो मैनिपुलेटर हैं, आपको आपके आसपास ही हैं, और वो आपको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा संभलें, थोड़ा सा संभल कर चलें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है और ज़बरदस्ती ट्रस्ट करें या नहीं करें, तो कहा जा रहा है बाउंड्रीज क्रिएट कर लो, थोड़ा टाइम डिटैच रहो, ऑब्जर्व करो, फिर कुछ तरीके का जो है ना भाई आप कोई एक्शन ले सकते हैं, बट अभी के लिए बी कॉशियस। ओके,
आपके आसपास हैं लोग जो आपके सक्सेस से या आपके ग्रोथ से मतलब उनको पसंद नहीं है आपका आगे बढ़ना, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप बहुत टाइम से सोच तो रहे हो कि आपको बढ़ जाना चाहिए आगे, बट आप उन चीज़ों से आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि नहीं उसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, नहीं ये तो अपने हैं। आपको कहा जा रहा है, अगर आपके मन में ये चीज़ आ रही है ना कि हाँ मुझे इस इंसान से, इस सिचुएशन से दूर हो जाना चाहिए, तो भाई सुन लो उस इंट्यूशन को, उस इंस्टिंक्ट को, ठीक है। और यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। फिर बाकी चीज़ें आप अपनी तरफ से कोशिश करो, जो आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो करो, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ो। क्योंकि है यहाँ पर स्पेशली वर्क प्लेस पर हैं लोग, मैनिपुलेटर हैं, ठीक है, और थोड़े डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं वो, तो थोड़ा आप बचने की कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते, ओके। आने वाले हफ्ते में पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, कन्या राशि। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल। दे आर सो इंडिपेंडेंट। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी लाइफ में अभी मनी पर, वैल्यूज़ पर अभी टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो चीज़ें होनी हैं समय पर हो जाएंगी। उनको खुद के साथ लॉयल रहना चाहिए, अभी अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, ओके। एंड ये इंसान की तरफ से अभी कोई कॉन्टैक्ट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ सोल्यूशन वो भी चाहते हैं, ये ऊर्जा दिख रही है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा, कन्या राशि सिंगल्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। कन्या राशि सिंगल्स, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड। देखो एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, विच मीन्स ही कोई आपको अप्रोच कर सकता है, बट ये वॉन्ड है। तो मैं ये बता दूं कि क्योंकि वॉन्ड की एनर्जी है ना, तो आप बहुत रिलाय मत करना। वॉन्ड की एनर्जी में ऐसा होता है कि एक इंसान आ जाएगा आपकी लाइफ में, मिल लेगा, बातचीत कर लेगा, बट वो जा सकता है आपकी लाइफ से, तो उसको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, ओके। कम्युनिकेशन के लिए कोई ज़रूर आपकी लाइफ में आप एंट्री कर सकता है, बट अब आपको ये देखना है कि आपको किसको कितना एंटरटेन करना है, ओके। एंड एस ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप किसी सोशल मीडिया ऐप पर, जैसे पहली पहली बार कोई सोशल मीडिया ऐप आप चला रहे हो या आप डाउनलोड कर रहे हो या उस पर अपनी प्रोफाइल बना रहे हो, कुछ ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है, ताकि आप लोगों से बातचीत कर पाओ। आपको लग सकता है कि आपको ये करना चाहिए। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, थोड़ा सा टेक केयर, थोड़ा सा ध्यान रखें, बी अवेयर, ओके। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में कन्या राशि आपके लिए। कन्या राशि करियर वाइज वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये मैंने बोला ही था कि कुछ हुआ है, फुल मतलब कंप्लीट हो गई है कुछ चीज़ें। फुल मून की एनर्जी ना, कंप्लीशन की एनर्जी, कुछ चीज़ें खत्म हो गई हैं, कुछ स्ट्रेस खत्म हो गया है, बट चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे आपके पास आ जाएंगी, विच मीन्स कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेवल अप हो रहे हो, चीज़ें सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रही हैं। कुछ वर्क प्लेस पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विक्ट्री आए, कुछ सेलिब्रेशन आए, किसी तरीके का कोई अच्छा रिजल्ट आए आपका, ठीक है, आपके करियर वाइज। देन सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि छुट्टी पर हैं और मस्ती मजाक कर रहे हैं और कहीं गए हुए हैं, कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका काम में ध्यान ही नहीं है, आप घूम फिर रहे हो, मस्ती मजाक कर रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड से वर्क प्लेस पर किसी तरीके का गेट टुगेदर हो सकता है, वेबिनार सेमिनार भी हो सकते हैं स्टार्ट ऑफ द वीक में, बट आप करियर वाइज सिक्योर हैं एंड यू आर सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्री, सेलिब्रेटिंग कुछ जैसे कोई प्रमोशन मिला, कुछ आपको पहला कोलैबोरेशन आया, कुछ कुछ ऐसा, ठीक है, तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आने वाले हफ्ते में मिड ऑफ द वीक में कन्या राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है करियर। देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स इज लाइक कि कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, कुछ नया सीखने को सोच रहे हो, किसी नई लर्निंग में जाने की तरफ जा रहा है ध्यान कि चलो यार साथ साइड बाय साइड ये भी सीख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ इंट्यूटिवली कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं कि आपको ये शुरू करना चाहिए, ये काम कर लेना चाहिए, इस तरीके से आइडिया लगा देना चाहिए, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए, ऐसा कुछ शेड्यूल करना चाहिए, ठीक है। कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, ओके। और आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है बी होपफुल। होपफुल रहिए आप। जो ड्रीम देख रहे हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा कि आप अगर कुछ चाह रहे हैं तो वो पूरा होगा, क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से वो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें ही आती हैं जो आपके लिए होना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी होनी हैं आपकी लाइफ में। यहाँ कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है जो आपको हैप्पी कर रही है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको हैप्पी कर रही है, इस तरीके का कोई काम करना है। बहुत बड़े लेवल का कुछ नहीं है, बट हाँ कुछ
अच्छी न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, अगेन सक्सेस की एनर्जी। यहाँ पर थोड़ा सा जैसी करनी वैसी भरनी टाइप कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है कि मतलब अगर अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं अच्छे रिजल्ट आएंगे, अगर कुछ गड़बड़ करी थी कहीं पास्ट में तो फिर वो हो सकता है थोड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। वैसे जो लोग टैरो देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, जो लोग यूनिवर्स को मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ करेंगे, बट अगर कुछ पहले नहीं अगर मानते थे कुछ गड़बड़ हुई थी तो हो सकता है उसका कुछ आमना सामना हो जाए उस चीज़ से कुछ। बाकी मुझे सक्सेस दिख रही है, कुछ एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, एंड होता हुआ नजर आ रहा है। मैं बोला ना, क्योंकि फुल मून आ गया चीज़ें कंप्लीट हो गई, कुछ कुछ डिफिकल्ट टाइमिंग कंप्लीट हो गया, तो वो डिफिकल्ट टाइमिंग यहाँ कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है विद द वर्ल्ड कार्ड। मुझे आप बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इंटरनेशनल डील वगैरह हो सकती है कुछ लोगों के लिए, आपका काम वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकता है, आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं, ऐसी हो जाए। सोशल मीडिया पर हैं तो आपकी कम्युनिटी, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं कन्या राशि? आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं कन्या राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ, अबंडेंस। यहाँ बहुत ही फ्रीडम, बड़े अच्छे से इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ये पैसिव एनर्जी है, विच मीन्स कि ये आपकी लाइफ में स्टेबल एनर्जी है। आप इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ ही हो रही है। क्योंकि ये पैसिव एनर्जी है तो ये थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है कि भाई आप 10 ऑफ पेंटिकल तक भी जाओगे, किंग ऑफ पेंटिकल भी बनोगे, बट आपने यहाँ तक आने में भी बहुत टाइम लिया है और आप सेफ है यहाँ पर आने के बाद भी, ठीक है। आपने बहुत एफर्ट्स भी करे हैं, ओके। तो ये बिना एफर्ट्स के नहीं आया, ये आपने बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं, उसका रिजल्ट है, ठीक है। कुछ लोगों की सैलरी क्रेडिट हो रही है, बोनस मिल रहा है, कुछ आपका कोई डील क्रैक हो रहा है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल से मैं मनी में रिच, मनी कह रही हूँ, आपके मील में रिचनेस देख रही हूँ, अपने फूड का बड़े अच्छे से ध्यान रख रहे हो कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या आपके लिए सही है। कुछ लोग अपनी ग्रूमिंग पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, हेयर स्टाइल चेंज करना हो गया, क्लोथिंग हो गई, नई क्लोथिंग लेना, ठीक है। ऐसा पैसा खर्च कर रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हो, सेविंग प्लान कर रहे हो, ये ऊर्जा है। बट आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। आने वाला हफ्ता आपके लिए शॉपिंग वगैरह भी नजर आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा कन्या राशि स्टूडेंट्स? आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए कैसी है कन्या राशि स्टूडेंट्स? आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए कन्या राशि स्टूडेंट्स? वी हैव द मजिशियन कार्ड। मजिशियन कार्ड ये कहता है कि आप साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं भाई, हर तरह से, जिस भी किसी बुक से, किसी वीडियो से, किसी तरीके के ऑडियो से, किसी टीचर से, जिससे जो सीखने को मिल जाए सीख लो। आपकी तरफ से पूरी कोशिश है आपकी कि भाई आप जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए दिन रात एक कर रहे हो आप, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई पोस्ट हो, चाहे वो किसी तरीके का कोई आपके लिए कोई एक जो होता है ना कि भाई कि मुझे ये इलेक्शन लड़ना है या मुझे क्लास में मॉनिटर बनना है, कुछ भी हो सकता है वो, मतलब आप पूरे तरीके से साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है और आपके लिए वो चीज़ें होती हुई नज़र भी आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आप मान लो आप टॉप कर दिया आपने यूनिवर्सिटी में तो फेमस हो रहे हो, लोग बहुत अटेंशन दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप नज़रों में अपने टीचर्स के, ये भी मैं बता दूं यहाँ पर मजिशियन कार्ड से। मजिशियन कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि अगर अभी भी आप बहाना लगा रहे हैं ना कि अच्छा ये होगा तब पढ़ेंगे, वो होगा तब पढ़ेंगे, यूनिवर्स कह रहे हैं यू हैव ईच एंड एवरीथिंग। जो चीज़ें आपको मैंडेट है ना पढ़ाई के लिए, सक्सेस के लिए, वो सब कुछ आपके पास है। अगर अभी भी आप एफर्ट्स नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो है ना ये को क्रिएटर है, क्रिएटर तो यूनिवर्स है और ये को क्रिएटर है। अगर आप इस एनर्जी में आ जाते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, पॉजिटिव बोलते हो, आप अपना पूरा ध्यान अपना, जो देखो जो ये हैंड्स का यूज करके कुछ जादू कर रहा है, मतलब कि अगर आप अपने पूरी तरीके से अपने सारे एफर्ट्स करते हो तो आपके हाथों में ही कला है, आपके हाथों में ही जादू है, आप वो अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। सो आपको जर्नलिंग करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे आपके लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन भी बनेगा और आपके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है रिजल्ट्स भी अच्छे आए उसके, ओके। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है कन्या राशि, हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में आपके लिए? हेल्थ वाइज वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ वाइज अगेन द कंप्लीशन, पहला कार्ड जो फुल मून वाली बात कि भाई आप जो है एक, हो सकता है बहुत टाइम से आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, हो सकता है बहुत टाइम से आपको जो है ना माइंड में ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा सोच विचार में, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में या पॉलिटिक्स में, कहीं ना कहीं मतलब जो आसपास के लोग हैं वो ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आप बहुत टाइम से ओवर थिंक कर रहे हो या बहुत स्ट्रेस में थे आप, वो यहाँ ख़त्म हो रहा है। स्पेशली
माइंड, जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो यहाँ हील हो रही है। ओके, आपकी लाइफ में किसी तरीके का बैक एक या शोल्डर्स के पास कहीं ना कहीं पेन था, या किसी तरीके का आपको अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी रहती थी ना, थोड़ा एंजाइटी इनसिक्योरिटी चीज़ रहती थी, तो वो ख़त्म हो रही हैं आपकी इस समय पर। वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, रिलीज हो रही हैं। ठीक है, और आपको कहा भी जा रहा है कि रिलीज कर दो, उन वुंड्स को भी रिलीज कर दो, लोगों को माफ़ करो और आगे बढ़ो। ठीक है, देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो अगर कुछ लॉस हुआ, कोई फेलियर आया, कुछ लाइफ में हो गया आपसे गलत, तो अब उसको, उस चीज़ को रिलीज करो, छोड़ दो, उस चीज़ से अपने डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, आप उस चीज़ से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लो और अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान लेकर जाओ। क्योंकि अगर हम पहली ही सीढ़ी जो है ना चढ़ के और गिर जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं है। कोई बात नहीं, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी से अगर हम गिर गए हैं तो हम फिर से ट्राई करेंगे, फिर से ठीक हो जाएगी जब चोट, तो फिर से चढ़ेंगे ऊपर। सारी सीढ़ियाँ चढ़कर टॉप पर पहुंचना है हमने, है ना। तो वही बात है कि फेलियर जो है वो आपकी पहली सीढ़ी है, कि आपने कुछ कोशिश तो करी थी ना कम से कम। कुछ लोग कोशिश भी नहीं करते हैं कन्या राशि। अगर आपने कोशिश करी और फेल हो गए तो अपने ऊपर डाउट मत करो, कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करो लाइफ में। क्योंकि आप अगर इससे डर गए ना, तो फिर सक्सेस तो छोड़ दो, फिर तो भूल जाओ। क्योंकि ये तो जरूर आता है, ये आता है तभी सक्सेस आती है। तो ये पहली सीढ़ी चढ़ गए हो, अब आप आगे बढ़ो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसे लगी है जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते टेक के बाय। ओम साई राम।